Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start chapter 9 soil from class 7. So start the chapter. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। देखिए जो सॉइल है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय होल्डिंग द रूट्स फर्मली एंड सप्लाइंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो सॉइल होता है वो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सपोर्ट करता है, इसकी रूट्स को, वाटर को और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखता है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर माना जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सॉइल पे बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। Soil is essentials for agriculture. Agriculture provide foods, clothing and shelter for all. जो soil होता है वो agriculture और foods होते हैं, clothing, shelter सबके लिए ज़रूरी part होता है. Soil is thus an inseparable part of our life. The earthly फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जो सॉइल होता है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब बारिश होती है तो उसके बाद जो सॉइल की फ्रेगरेंस होती है, मतलब उसकी जो सुगंध होती है, वो हमारे माइंड को क्या करती है, फ्रेश करती है, यानी कि हमको वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सॉइल टीमिंग विथ लाइफ। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थ वॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। अब देखिए क्या था, जैसे कि पहेली और बूझो हमारे साथ हर चैप्टर पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो आ गए हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक दिन रेनी सीजन पे देखा कि सॉइल में से एक अर्थवॉर्म बाहर आ रहा है। पहली वॉन्डर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो इन द सॉइल, लेट अस फाइंड आउट। तो पहेली क्या सोचती है कि क्या ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सॉइल पे रहते होंगे। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 9.1, कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली, यू कैन यूज अ हैंड लेंस। आपको क्या करना है, आपको कुछ सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना है और उसको ऑब्जर्व करना है। आप इसके लिए एक हैंड लेंस का भी यूज कर सकते हैं। एग्जामाइन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल 9.1। आपको सभी सैंपल को एग्जामाइन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, और ऑब्जर्वेशन करके आपको यहाँ पे टेबल 9.1 जो दी है उसमें फिल करना है। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करना है। आर द सॉइल सैंपल कलेक्ट बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। क्या आपके फ्रेंड्स द्वारा कलेक्ट किए गए सॉइल सैंपल जो है वो आपके द्वारा कलेक्ट किए गए सेम हैं, ये आपको देखना है, अपने फ्रेंड्स के साथ तुलना करना है। बूझो एंड पहेली हैव यूज्ड सॉइल इन मेनी वे, दे एंजॉय प्लेइंग विथ इट, इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड। पहेली और बूझो जो है वो सॉइल के साथ बहुत तरीके का सॉइल को यूज करते हैं, और उस सॉइल के साथ जो है वो एक गेम भी खेलते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द यूज ऑफ सॉइल, और आपको एक लिस्ट भी तैयार करनी है जिसमें कि सॉइल की यूज के बारे में बताया जा रहा हो। फिर यहाँ देखिए पहेली क्या सोचती है। I wondered why I found some pieces of plastic article and polythene bag in the soil sample collected from the roadside and the garden। तो देखिए आप पहेली क्या सोच रही है। वो बोलती है जब मैंने मिट्टी का सैंपल कलेक्ट किया तो मुझे बहुत सारे प्लास्टिक्स और पॉलीथीन के टुकड़े मिले, लेकिन ऐसा क्यों है, क्या ये सॉइल पे शुरू से ही रहते होंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी पॉलीथीन बैग या फिर प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं वो सॉइल पे नहीं होते हैं, वो फेंके जाते हैं, जिसके वजह से वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग ब्लू बॉक्स पे देखते हैं। पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक पॉल्यूटेड द सॉइल, दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल। देखिए जो प्लास्टिक बैग होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, पॉलीथीन बैग होते हैं, तो ये हमारी सॉइल को पॉल्यूटेड करती है, और ये हमारे सॉइल पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को भी किल करती है। दिस इज वाई देयर इज अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक। इसीलिए यही रीजन है कि हमेशा पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक को बैन किए जाने की डिमांड की जाती है। अदर सब्सटेंसेस विच पोल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। वेस्ट product and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticides should be minimized.
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके अलावा पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक के अलावा और भी अदर सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे सॉइल को पॉल्यूटेड करते हैं। बहुत सारे वेस्ट मटेरियल, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, वेस्ट प्रोडक्ट, केमिकल्स, तो ये सारी चीज़ें भी जो लोग ऐसे फेंक देते हैं सॉइल पे, उसके द्वारा भी सॉइल क्या होती है, पॉल्यूटेड होती है। इसलिए हमको पेस्टिसाइड्स के यूज को मिनिमाइज करना चाहिए, मतलब कम से कम करना चाहिए। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज। तो देखिए जो हमारी सॉइल होती है वो कई सारी लेयर से मिलकर बनी होती है। तो हम लोग इस एक्टिविटी भी देखेंगे कि सॉइल की जो लेयर है वो किस प्रकार से अरेंज होती है। तो एक्टिविटी 9.2, टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प विथ योर हैंड टू पाउडर इट। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 filled with water and then add a handful to soil to it। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको सॉइल लेना है और आपको उसको पाउडर फॉर्म पे, मतलब उसको महीन कर देना है। फिर आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, उसमें कुछ पानी डालना है और सॉइल को उस पर रख देना है। स्टिर इट विल विथ अ स्टिक टू डिजोल्व द सॉइल। नाउ लेट इट स्टैंड disturbed at some time afterwards, observe it and answer the following question। अब आपको क्या करना है, उस ग्लास पे आपने जो मिट्टी भर के रख दिया है उसको आपको थोड़ा समय के लिए रख देना है, उसको आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर थोड़ा देर बाद आपको उस पर ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन करके आप देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, तो देखिए इस फिगर पे तो यहाँ पे क्या है, लेयर ऑफ सॉइल्स, ये आपको दिखाई दे रही हैं कि इसमें जो हम लोग सबसे नीचे वाला पार्ट देखेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ग्रेवल होगा। ग्रेवल मीन्स होता है कंकड़ पत्थर। तो सॉइल पे जितने भी कंकड़ पत्थर होंगे वो इस तरह से नीचे आ जाएंगे। डू यू सी द लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर। आर द सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। क्या कुछ डेड रॉटिंग स्लीव होंगी या फिर एनिमल के रिमेन्स जो होंगे वो वाटर पे फ्लोट करेंगे। द रॉटिंग डेड मैटर्स इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जितना डेड मैटर जो कहलाता है, जो कि सॉइल पे होता है, मतलब डेड मैटर का मतलब है जैसे सड़ी गली पत्तियां हो गई है ना, रॉटिंग्स प्लांट्स के पार्ट, वही पत्तियां वगैरह, तो उनको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे नीचे ग्रेवल दिखाई देगा, उसके बाद आपको सैंड वाला पार्ट दिखाई देगा, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा क्ले दिखाई देगा, फिर वाटर, और सबसे लास्ट में ये जो तैर रही हैं छोटी छोटी सी ह्यूमस जहाँ पे साइड में लिखा है, तो ये वही पार्ट है, मतलब ये रॉटिंग डेड मैटर्स है यहाँ पे सॉइल पे, जो कि ऊपर साइड से दिखाई देते हैं और इसी को ही हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rock by the action of wind, water and climate. This process is called the weathering। तो देखिए सॉइल कैसे बनती है, जब बड़ी बड़ी रॉक्स जो होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती है। कैसे बड़ी बड़ी रॉक्स ब्रेक डाउन होंगी, जब या तो बहुत तेज हवा चलेगी, वाटर आएगा, मतलब पानी बहुत ज़्यादा होगा, या फिर क्लाइमेट में जो भी चेंज होगा, तो उसके कारण क्या होगी, जो बड़ी बड़ी सॉइल्स होंगी, बड़ी बड़ी रॉक्स होंगी, वो छोटे छोटे पार्ट में टूट जाएंगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज बीन फॉर्म्ड एंड टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। तो देखिए किसी भी सॉइल का जो नेचर है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो जो रॉक है वो किस टाइप की बनी हुई है, किस तरीके से उसका वेजिटेशन और ग्रोअप हो रहा है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। जो कि हमारा क्वेश्चन था, हेडिंग थी, मतलब सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। तो देखिए हमारे सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन होता है, मतलब डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के डिफरेंट लेयर का जो वर्टिकल सेक्शन होता है उसी को ही बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर इन फील, टेक्सचर, color, depth and chemical composition. These layer are referred as horizon। तो देखिए इन लेयर्स का क्या क्या होता है, इन लेयर में आपको जो हर लेयर होगी वो उनका अलग टेक्सचर होगा, उसका अलग कलर होगा, डेप्थ होगा, केमिकल कंपोजिशंस होगा। तो इन लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजन्स बोलेंगे। फिर यहाँ देखिए होरिजन्स को कई पार्ट पे डिवाइड किया गया है। जैसे ए फर्स्ट वाली जो लेयर है उसको ए होरिजन, सेकंड वाली बी होरिजन, सी होरिजन और बेड रॉक। तो ये इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है सॉइल टाइप्स के बारे में। एज यू नो, weathering of rocks produce small particle of various material. These include sand and clay।
जब रॉक की वेदरिंग होती है तो अलग अलग साइज के पार्टिकल्स होते हैं। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और ये सैंड कुछ सैंडी होते हैं और कुछ क्लेई होते हैं। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल आर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट्स रॉक। तो देखिए कि कितना सैंड हो रहा है, मतलब जो हमें रॉक की वेदरिंग के बाद जो कितने पार्टिकल किस टाइप से हो रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि जो रॉक है वो कैसी थी, मतलब कितना पार्ट सैंडी है कितना पार्ट क्लेई है, ये रॉक पे डिपेंड करता है। उसी को ही पेरेंट्स रॉक बोला गया है। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो देखिए जो रॉक के पार्टिकल्स होते हैं और ह्यूमस होता है, तो उसी के मिक्सचर को ही हम लोग सॉइल बोलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट एंड अर्थवॉर्म आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सॉइल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्लांट रूट हो गया और अर्थवॉर्म हो गया, ये सभी सॉइल के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल ऑफ वेरियस साइज। तो देखिए सॉइल को क्लासिफाई किया जा सकता है पार्टिकल के प्रोपोर्शन के आधार पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। इफ सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल इज कॉल्ड द सैंडी सॉइल। तो देखिए यदि सॉइल पे बिग पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे कि सैंडी सॉइल है। If the proportion of fine particles is relative higher, then it is called the clayey soil. यदि प्रोपोर्शन ऑफ फाइन जो है वो प्रोपोर्शन ऑफ फाइन्स जो है वो ज़्यादा है, पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लेई सॉइल बोलेंगे। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड द लूमी सॉइल। तो देखिए यदि लार्ज और फाइन पार्टिकल दोनों ही सेम क्वांटिटी पे है, सेम मात्रा पे है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लूमी सॉइल बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लूमी सॉइल पे। thus the soil can be classified as sandy, clay and loomy. The size of the particle in a soil have a very important influence on this property. देखिए सॉइल में प्रेजेंट ऑफ द किसी भी पार्टिकल का साइज जो होता है वो सॉइल की प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, इसलिए वो आपस में सट नहीं पाते हैं। सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इसलिए उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। दीज स्पेस आर फिल्ड विथ एयर, और ये जो स्पेस होता है सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो एयर के द्वारा फिल किया जाता है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरिएटेड, water can drain quickly through the space between the sand particles, so sandy soil tend to the light. Well aerated sand rather dry, clay particle being much smaller packed tightly together leaving little space for a like, unlike the sandy soil. तो ये हमारा सॉइल का क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये हमारा वीडियो जो है वो यहीं पे कंप्लीट हुआ, और इस चैप्टर का जो आगे का पोर्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।